हेलो मेरे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। सो दिस इज़ द 12 पार्ट ऑफ दिस स्टोरी। ऑल स्टार्टेड विद बेथ। सो आमी पिछले पार्ट में हमने देखा कि जिमिन आ गई है योंगी के घर उनकी मॉम का ध्यान रखने नर्स बन के। पर अभी तक ये बात जंगकुक को नहीं पता है। चलिए देखते हैं कि इस पार्ट में क्या होता है। मॉम, आपको याद है मैं हमेशा आपसे एक लड़की के बारे में बातें करता था। हाँ, आपको पता है वो कौन है? वो जिमिन है, वही जो आज से आपका ध्यान रखेगी। उस दिन जंकुक बोल रहा था ना कि भैया आप शादी कर लो, आपकी वाइफ आए और मॉम का ध्यान रखे। तो आप ये समझ लीजिए कि मेरी वाइफ आ रही है आपका ध्यान रखने। वो नहीं मानती मुझे अपना हस्बैंड, पर मैं तो उसे अपनी वाइफ मान चुका हूँ। अगर उससे कुछ गलती हो जाए ना तो प्लीज़ आप माफ़ कर देना उसको, ओके? वैसे वो बहुत ही प्यारी है। ओके मॉम, मैं कॉलेज चलता हूँ, लेट हो रहा है। ओके बाय, लव यू। योंगी जिनको बाय बोलकर रूम से बाहर निकलते हैं तो वो जंगकुक को देखते हैं और बोलते हैं, जंकुक, कल तुमने क्या किया कैंटीन में? मैंने क्या किया? तुम जिमिन के साथ में फ्लर्ट कर रहे थे कल कैंटीन में। जिमिन, वो सीनियर? हाँ वही, वो मेरी क्लासमेट है। तुम फ्लर्ट कर रहे थे कल उसके साथ में? तुम्हें पता नहीं कि वो तुम्हारी सीनियर है? ऐसे बात करते हैं अपने सीनियर से? भैया, मैंने उनको इतना बोला कि वो सुंदर हैं। अगर मैंने सुंदर को सुंदर बोल दिया तो मैंने क्या गुनाह कर दिया? दी, अगर मैंने हैंडसम को हैंडसम बोल दिया तो क्या बुरा किया? तेज होंगे, तुमसे बड़ा है, तुम्हें भैया बोलना चाहिए। दी, हैंडसम को हैंडसम बोलना चाहिए, भैया नहीं। क्यों हैंडसम? राइट ते। जिमिन, तुम्हें क्यों जलसी हो रही है अगर मेरी ते मुझे हैंडसम बोल रही है तो? मुझे मुझे क्यों जलन होगी? योंगी तुम इसे बिगाड़ रहे हो। हाँ दी, मैं ऑलरेडी बिगड़ी हूँ। क्यों हैंडसम? ते, ओके मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। बाय बाय हैंडसम। बाय ते। योंगी तुम बिगाड़ रहे हो ते को। जिमिन, तुम्हें पता है ना मेरा एक भाई है, और बहन होगी ना तो मैं उसे बिगाड़ कर ही रहूंगा। तुम कुछ मत कहा करो मेरी ते को। अच्छा, तुम्हारी ते बहन मेरी होती है, तुम्हारी है? किन ख्यालों में खो गए भैया? हाँ, लेकिन वो तुम्हारी सीनियर है। क्यों सीनियर सुंदर नहीं हो सकते? वो ब्यूटीफुल है तो मैंने बोल दिया आप ब्यूटीफुल हो। सिर्फ तुमने यही बोला और कुछ नहीं बोला। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको किसी ने पूरी डिटेल में बताया कि मैंने उनसे क्या क्या बोला है? हाँ, तुमसे बात करना अपना दिमाग खराब करना बराबर है। उनसे बात कीजिए जिनसे बात करके आपको अच्छा लगता है। तुम्हारे एक्सप्रेशन कुछ अजीब लग रहा है मुझे। हाँ, नहीं कुछ नहीं, मुझे लेट हो रहा है, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। बेबी, सारे क्लासेस हो गए और अब तुम मेरे साथ चलो। कहाँ? मुझे शॉपिंग पर जाना है, चलो। लिसा, ये तुम कार्ड रख लो और तुम्हें जितनी शॉपिंग करनी है कर लेना, ओके? बेबी, और तुम? मुझे बहुत ज़रूरी काम है। लेकिन बेबी, हर बार तो तुम मुझे खुद लेकर जाते हो शॉपिंग कराने, फिर आज क्यों? कहा ना मुझे बहुत ज़रूरी काम है। बाद में मिलता हूँ, ओके? बाय, अच्छे से शॉपिंग करना। हाँ? जंगकुक के जाते ही वहाँ पर यूनियन और सोबिन आते हैं और बोलते हैं, लिसा, जंकुक तुम्हारे हाथ से गया। शट अप सोबिन। लिसा, सोबिन पर गुस्सा मत करो, वो सच बोल रहा है। आजकल जंकुक का बस एक ही जरूरी काम है, उस लिटिल स्पेस को देखना। हाँ, कुछ करो, समझ गई ना तुम? युनजुन, मैं इसमें क्या कर सकती हूँ अगर जंकुक को उस पागल में इंटरेस्ट है तो? हाँ, क्या करूँ मैं? कुछ भी करो, पर जंकुक को ते से दूर रखो, समझ गई ना? तुम्हें क्या हुआ है? तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? सवाल नहीं करो, जो कहा है वो करो, ओके? ते, आज तुम्हारी वजह से युनजुन ने मुझे इतना कुछ सुनाया है, और वो जंकुक बहुत पागल हो रहा है ना तुम्हारे पीछे। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि लीजा क्या चीज है। जिमिन, कल मैं तुम्हें कॉल कर रहा था, तुमने रिसीव क्यों नहीं की? वो, मैं जल्दी सो गई थी। जल्दी सो गई थी? पर क्यों? तुम्हें पता है ना कि तुम्हें पढ़ना होता है। हाँ, मैं बहुत थक गई थी। अच्छा, तो आज तुम घर तो आ ही रही हो, एक काम करना, बुक्स लेके आना, हम वहीं पढ़ाई कर लेंगे साथ में, ओके? टाइम बचेगा। योंगी, मैं जेहोब से बोल चुकी हूँ, आज रात हम साथ में पढ़ाई करेंगे मेरे घर पर। हाँ योंगी, तुम टेंशन नहीं लो, आज मैं जिमिन के घर चला जाऊँगा और उसे पढ़ा दूंगा, ओके? तुम्हारे मॉम डैड घर पर अकेले रह जाएंगे अगर तुम जिमिन के साथ रात में पढ़ाई करोगे तो उन्हें अकेला फील होगा। योंगी, आज मम्मी पापा शहर से बाहर गए हैं,
इसीलिए तो मुझे भी कंपनी मिल जाएगी जिमिन की। लेकिन जिमिन, अगर जेहोप घर आएगा तो ते खेलती रहेगी, फिर तुम बढ़ोगी कैसे? योंगी, तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? तुम फिक्र नहीं करो, मैं तेरे को पहले सुला दूंगी, उसके बाद पढ़ाई करूंगी। जिमिन, हमारी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया। योंगी चलो। हाँ तुम दोनों चलो, मैं 1 मिनट में आया। ओके। जिमिन और जेहोप की बढ़ती नजदीकियां मुझे परेशान क्यों कर रही हैं? वो दोस्त है मेरा, और जिमिन का भी। फिर मुझे क्यों बुरा लग रहा है? मुझे क्यों जेलसी फील हो रही है अगर वो जिमिन के साथ है तो? और आज रात वो दोनों अकेले, पूरी रात। नहीं, मैं क्या सोच रहा हूँ? क्यों मैं ऐसा सोच रहा हूँ? सो जंकुक कैंटीन में बैठे हैं, ते ड्राइंग कर रही हैं और जंकुक बहुत बिजी है ते को देखने में कि तभी अचानक से वहाँ सोबिन आते हैं और बोलते हैं, हाय जंकुक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हेलो सोबिन, कुछ नहीं, भूख लग रही थी तो बस नूडल्स खाने आया था। तुम्हें पता है आज मेरे पास तुम्हारे लिए एक बैट है। अच्छा, तुम मुझसे बैट लगाओगे? हाँ, तो तुम तैयार हो? बिल्कुल। क्या बैट है? आज की बैट है कि अभी से लेकर कॉलेज का टाइम खत्म होने तक तुम किसी पर भी गुस्सा नहीं करोगे, चाहे कोई कुछ भी करे तुम्हारे साथ। लगी बैट? ये कैसी बैट है? बैट तो बैट है। बिन, जैसे तुम हो वैसे ही तुम्हारी बैट है। और अगर तुम जीत गए तो आज रात की क्लब की ड्रिंक्स मेरी तरफ से, और मैं भी पीऊंगा तुम्हारे साथ में। तुम भी पियोगे? हाँ, तो फिर लगी बैट। तो फिर क्लास में चलें, क्लास का टाइम हो गया। ओके चलो। सॉरी जिमिन, दूसरी बार फिर ते मेरी वजह से। नहीं दी, आपकी कोई गलती नहीं है, वो यहीं गई होगी कॉलेज में ही। मैं ढूंढती हूँ उसे। मैं भी तुम्हारी हेल्प कराना चाहती हूँ लेकिन मेरे सारे ऑर्डर्स पड़े हुए हैं। इट्स ओके दी, अपना काम कीजिए कि मैं ढूंढ लूंगी उसे। जब वो मिल जाए तो मुझे जरूर बताना। हाँ दी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं देखती हूँ ते कहाँ है। हाँ। तो जिमिन बहुत परेशान है क्योंकि ते कहीं नहीं मिल रही हैं। वो सबसे पूछ रही हैं बारी बारी से कि ते को कहीं देखा है, पर कुछ पता नहीं चल रहा है। उधर योंगी और जेहो भी ढूंढ रहे हैं ते को, और जिमिन बहुत परेशान है, सबसे पूछ रही हैं, ते, कहाँ हो तुम बेबी? ते, एक्सक्यूज मी, आपने मेरी बहन को देखा? नहीं दी, मैंने नहीं देखा। प्लीज अगर आप उसे देखें तो कहिएगा उसकी दी ढूंढ रही हैं। आप फिक्र मत कीजिए, अगर मुझे वो दिखती है तो मैं बोल दूंगा। ओके। जिमिन सबसे बारी बारी से पूछ रही है पर ते का कुछ पता नहीं चल रहा है। वो कॉलेज में हर जगह ते को ढूंढ रही पर ते मिल नहीं रही है। और जंकुक जिमिन को ऐसे ही लोगों से बात करते हुए देख रहे हैं, परेशान होते हुए देख रहे हैं। तब वो एक लड़के से पूछते हैं, हेलो एक्सक्यूज मी, ये मिस जिमिन क्या पूछ रही है लोगों से? वो इनकी बहन जो लिटिल स्पेस में। हाँ मुझे पता है। तो वो मिल नहीं रही है तो उसी को ढूंढ रही है। मिल नहीं रही है? लिटिल क्यूट कहाँ जा सकती है? वो तो पूरा टाइम कैंटीन में ही बैठी रहती है। युनजुन, नहीं, मुझे उसे ढूंढना होगा। योंगी, ते मिली? नहीं जिमिन। ओह गॉड, कहाँ चली गई हो तुम? ते प्लीज आ जाओ प्लीज। जिमिन डोंट वरी, मिल जाएगी ते, क्योंकि तुम नहीं समझ सकते वो मेरे लिए क्या है। जिमिन, ते का पता चला? नहीं जी, वो कहीं नहीं मिल रही। वो पता नहीं कहाँ चली गई। मुझे बहुत डर लग रहा है। जिमिन तुम टेंशन नहीं लो, मिल जाएगी वो। हाँ। कोई है? प्लीज दरवाजा खोल दो, मैं यहाँ अंदर हूँ। प्लीज दरवाजा खोल दो, मुझे बहुत डर लग रहा है, यहाँ बहुत अंधेरा है, मैं मरना नहीं चाहती। प्लीज दरवाजा खोल दो, मैं यहाँ हूँ, कोई है? तो
तेरे को किसी ने रूम में लॉक कर दिया है। ते बहुत रो रही हैं, बहुत ज़्यादा रो रही हैं, चिल्ला रही हैं कि कोई दरवाज़ा खोल दे। जंकुक जो तेरे को ढूंढ रहे हैं वहीं होते हैं और तेरे की आवाज़ सुन लेते हैं। ते क्या तुम अंदर हो? हाँ मैं हूँ यहाँ, प्लीज दरवाजा खोल दो। उसके बाद जंकुक जल्दी से दरवाज़ा खोलते हैं। ते ये नहीं देखती हैं कि कौन है और कस के गले लगा लेती हैं। थैंक यू दरवाजा खोलने के लिए। ते को अंधेरे से बहुत डर लगता है। ते मर जाती। नहीं कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना यहाँ। हाँ कुछ नहीं होगा, मैं मरना नहीं चाहती। अगर मैं मर गई तो मेरी बहुत सारी कार्टून मूवीज रह जाएंगी। ये रो रही है, डरी हुई है और इसे कार्टून मूवीज याद आ रही हैं। मतलब कुछ भी। अच्छा तुम शांत हो जाओ। हाँ कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। हाँ शांत हो जाओ। वो गले लगा रखा है और जिमी ने ये देख लिया है। वो दौड़ के आती है, कस के जंगू को थप्पड़ मारती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे तेरे को छूने की? हाँ थप्पड़ मार दिया। हाँ बेबी आर यू ओके? हाँ जिमी ना तेरे को दरवाजे में बंद किया। हाँ अंधेरे में। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे तेरे को अंधेरे कमरे में बंद किया? अरे मैंने कुछ नहीं किया है। हेलो ओ लिटिल स्पेस, बताओ अपनी दी को कि मैंने तुम्हें रूम में बंद नहीं किया है। जिमिन जी मुझे डर लग रहा है, ये मुझे डांट रहा है। जंकुक खबरदार अगर तुमने मेरी तेज से ऊंची आवाज में बात की तो। हाँ और मैं तुम्हें अच्छे से समझ गई हूँ इतने दिनों में। ते मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हें नहीं लॉक किया रूम में। हाँ मैंने तुम्हें बचाया है। हाँ तुमने मुझे गले लगाया जब मैंने दरवाजा खोला, मुझे थैंक यू बोला। हाँ जिमिन जी। जंकुक दूर रहो मेरी तेज से, उसे डर लग रहा है तुमसे। हाँ मिस जिमिन अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैंने तेरे को नहीं बंद किया था रूम में और मैं बहुत जल्दी पता लगा कर रहूँगा कि आखिरकार किसने बंद किया था। इतना बोलकर जंकुक वहाँ से चले जाते हैं। ये जंकुक पागल है क्या? हाँ जिमिन ने इसे दूसरी बार थप्पड़ मारा, वो भी इतनी कस के, और इसने जरा सा भी गुस्सा नहीं किया। हाँ और तुम बेट हार गए। हाँ सही कहा, उसने गुस्सा ही नहीं किया। एक मिनट, ये बेट जीतने के लिए कहीं तुमने तो तेरे को रूम में लॉक नहीं किया था? युनजुन प्लान लिसा का था। मैंने सोचा कि मैं बेट लगाऊंगा तो शायद जीत जाऊंगा, लेकिन मैं फिर भी हार गया। लिसा तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने तेरे को उस रूम में बंद किया। युनजुन तुमने तो मुझसे कहा था कि मैं जंकुक को इस पागल से दूर रखूं। लिसा मैंने तुमसे ये कहा था कि तेरे को जंकुक से दूर रखो, ना कि ये कहा था कि तुम तेरे को परेशान करो। क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। तेरे को कुछ नहीं करना है, समझ गई ना तुम? उस जंकुक का ही नहीं, इस युनजुन का भी दिमाग खराब है इस पागल की वजह से। ते क्या है तुमने ऐसा, ये दोनों पागल है तुम्हारे पीछे। तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ, तुम्हारी वजह से मुझे बार बार बहुत सुनने को पड़ रहा है। जंकुक आज तुम्हें कहीं जाना नहीं है? नहीं आज मुझे कहीं नहीं जाना है, मेरा मूड बहुत खराब है। अच्छा ठीक है, आज ये घर पर ही है और जिमिन के आने का टाइम हो गया है। अगर जिमिन ने जंकुक को यहाँ देख लिया या जंकुक ने जिमिन को देख लिया तो पता नहीं क्या होगा, क्योंकि आज ही कॉलेज में मेरे प्यारे भाई को जिमिन से थप्पड़ पड़ा है। गॉड प्लीज बचा लेना। योंगी तुम मेरे पीछे पीछे क्यों घूम रहे हो? हाँ तुम्हें कोई और काम नहीं है? नहीं है ना, मुझे बहुत काम है। वो आज तुम्हारा पहला दिन है ना, तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए। प्रॉब्लम मुझे तुम दे रहे हो मेरे पीछे पीछे घूम के, मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो, मुझे मेरा काम करने दो। हाँ जंकुक प्लीज तुम रूम से बाहर मत आना, प्लीज मत आना। क्या हुआ है, तुम्हारा बिहेवियर इतना अजीब क्यों है आज? नहीं कुछ नहीं, तुम रूम से बाहर जाओ, मुझे आंटी के कपड़े चेंज करने हैं। डोंट वरी जिमिन, डैड ने मॉर्निंग में मॉम के कपड़े चेंज कर दिए थे। एवरी डे सर चेंज करते हैं मैम के क्लोथ्स। जिमिन मेरे डैड मेरी मॉम के हस्बैंड हैं, वो कर सकते हैं। आई नो मुझे पता है। तुम जाओ यहाँ से, मुझे डिस्टर्ब नहीं करो, मुझे मेरा काम करने दो। क्यों डरती है वो मुझसे इतना? मेरे सर पर सींग लगी है? नहीं ना, सबसे बात करती है पर मुझसे डरती है।
एक बार ही तो किया था मैंने उसे किस, उसके बाद तो कभी कुछ नहीं किया ऐसा कि वो मुझसे डरे। उसने बंद किया होगा उसे रूम में। कौन उसके साथ ऐसा कर सकता है? कौन उससे इतनी नफरत कर सकता है? तो वो जो भी है मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा। योंगी, इस घर में सर है और तुम हो, और कोई मेड भी नहीं है ना? जंकुक भी तो है। क्या कहा? कुछ नहीं। तुम्हें हुआ क्या है आज? हाँ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मैम के साथ साथ मुझे तुम्हें दवाइयाँ भी देनी पड़ेंगी। एक मिनट रुको। जिमिन सडनली योंगी के माथे पर हाथ रख देती हैं और योंगी की सांसें रुक जाती हैं। फीवर तो नहीं है, फिर तुम्हें हुआ क्या है? योंगी, योंगी, हाँ, क्या हुआ है? कुछ नहीं। तुम्हें फीवर नहीं है, पर तुम्हें आराम की जरूरत जरूर है। तुम जाओ, जाकर अपने रूम में रेस्ट करो। हाँ हाँ, सही कहा, मुझे बहुत आराम की जरूरत है। मैं चलता हूँ। ओके, हाँ। सो आर्मी फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगले एपिसोड में और देखेंगे कि क्या जंकुक जिमिन से मिल पाएंगे और क्या होगा जब जंकुक को पता चलेगा कि जिमिन उनके घर में आई हैं नर्स बनके। तब तक के लिए शंगे आर्मी, बाय, टेक केयर।